पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, आरिफ हुसैन बड़ी देर से बेचारा बैठा हुआ, उसको कहता 1.5 घंटे से बैठा हुआ, मेरा ख्याल 2 घंटे हो गए। हाँ जी आरिफ भाई, बोलो भाई। हेलो हारिस भाई, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर हरियाणा से हूँ मैं। सर आपसे मेन सवाल था कि आप मौजों पे मानते हैं? नहीं नहीं मानते? तो नहीं। मैं मतलब मेरा पर्सनली फ्रेंड है एक, वो एक टेम्पल है जगन्नाथपुरी नाम से। अच्छा। तो वहाँ पे वो गुम्बद होता है, उसका शेडो ही नहीं पड़ती उसकी जमीन पे। जाके वीडियो बना के दिखाइएगा, फिर देखेंगे हम। बिल्कुल भी वीडियो वीडियो सर भी है नहीं, लाइव अवेलेबल। लाइव कॉल करनी है आपने, वहां से लाइव लाइव दिखाना है कॉल वीडियो। करनी है। हाँ, हाँ, देख फिर वहाँ पे तो क्या है, वो गैर हिंदू जा नहीं सकते, तो मैं आपको आप हिंदू, बता नहीं आप सकता। आप कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ, जाए चले वहां पे। क्या मैं हिंदू से मैं घर वापसी करने आया हूँ, लाइव कॉल वीडियो, ऐसे वीडियो नहीं बनाना। नहीं मैं आपको नहीं सर, सूरज की पोजीशन देखूंगा, मैं सूरज की पोजीशन दिखाना, मुझे मुझे गुंबद दिखाना, और मुझे फिर ये कहना कि और 360 व्यू दिखाना, फिर मैं और दोपहर के 12 बजे नहीं, दोपहर के 3 या 4 बजे जाना, और फिर हम देखेंगे साया पड़ता है। चलिए छोड़िए सर उसको। नहीं एक और और है एक कि सेकंड, और एक और सेकंड, और एक और सेकंड, एक और मैं बात करता हूँ आपसे। इस तरह की जो चीजें होती है ना, इनको कॉमन सेंस के थ्रू बड़ा इजी है डिफीट करना। अगर ऐसे हुआ होता ना, और टुनियो ने, आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने इस तरह की वीडियोस बनाई हुई होंगी, लेकिन अगर ऐसा होता ना तो दुनिया के साइंसदान उधर जाके रिसर्च करके अब तक उसके ऊपर ना लिख के पर्चे लिख के बैठ चुके होते हैं, डॉक्यूमेंट्री बन चुकी होती। अगर ऐसा सच होता तो बड़ा सिंपल सा असूल है, क्या चीज ज्यादा मुमकिन है? आपको किसी ने गलत सुनाया, या आपकी आंख का धोखा लगा, या सारी कायनात के जो असूल हैं वो इस गुंबद पे आके टूट गए हैं, या इस चूहे पे आके, वो चूहा कोई ऐसा हो जी जो उड़ने वाला चूहा आ जाए, वो चूहे पे आके सारी कायनात के असूल जो है वो टूट गए। तो ये सिंपल सी ना रैशनैलिटी के असूल है, ये सिंपल से कॉमन सेंस के रूल्स हैं। इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा मुमकिन है? ज्यादा मुमकिन यही है कि आपको किसी ने चूना लगाया या आपकी आंख को धोखा लगा, ये ज्यादा मुमकिन है, बजाय इसके कि जी वो बांदर उड़ने लग गए हैं। तो ये मौजों की डेफिनेशन है बेसिकली। अच्छा सर, तो एक दरगाह भी है सर, एक अब वो तो आंखों से भी देख सकते हैं अपन। महाराष्ट्र में एक दरगाह है, उसके अंदर एक पत्थर है करीब 90 किलो का। अगर उसको 11 जने एक एक उंगली लगा के उठाएं तो फिर वो उठ जाता है। तो क्या उस पे आप उठ क्या जाता तो क्या? पत्थर पत्थर सर, केवल 11 उंगली से 90 किलो का पत्थर उठना ऐसे और तो 11 पॉसिबल तो बंदे नहीं हैं ना, है। ये एक्सपेरिमेंट हमने भी किया हुआ है घर में। हमने जो है दोस्तों के साथ 4 बंदे मिलके अपनी उंगलियां सीधी करके तो वो बंदा उठ जाता है। तो अगर बंदे का वेट 60-70 किलो है तो 4 बंदे उठा लेते, तो 11 बंदे डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना पड़ेगा? और दूसरी बात ये है कि 90 किलो का वेट है, किसी ने देखा, और ये मौजजा जो है इसके पीछे साइंस है ना, हाँ साइंस मौजजा। है। और हारिस 90 को 11 पे डिवाइड करें, 8 किलो 10 किलो का शॉपर आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, इतनी क्या बड़ी बात है? हाँ सही बात है। और दूसरी बात ये है, और दूसरी बात ये है कि ये इन मौजों के पीछे मकसद क्या है? क्या ये क्या दरगाह के अंदर ये काम चल रहा है? तो क्या अल्लाह मियां कोई बाबा जी ने कोई मौजजा करके दिखा दिया? या कोई ट्रिकरी भी तो हो सकती है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर नहीं भी, लेट्स से इट डजंट इवन मेक सेंस, मैं तो कह रहा हूं ट्रिकरी भी तो हो सकती है ना। आप ये फिर वही बात लॉजिक अप्लाई करें कि क्या ये ट्रिक हो सकता है, या सारी कायनात के असूल टूट गए हैं इस पत्थर के ऊपर आके? क्या चीज ज्यादा मुमकिन हो सकती है? ऑब्वियसली ये चीज ज्यादा मुमकिन हो सकती है कि ये ट्रिकरी है या सिंपल साइंस है। इसको कोई साइंसदान बड़े आराम से, स्टोइक ने भी इसको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने खैर इसको भी नहीं, मैंने ये भी बॉदर नहीं करना था सोचने के लिए। मेरे तो असूल हैं
इसीलिए कहते हैं असूलों वाली जिंदगी गुजारो। असूल जब बना लोगे ना, हाय बेसिक फंडामेंटल असूल बना लोगे, तो ये दुनिया के जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, बड़ी जो परेशान करती हैं, सारी गायब हो जाती हैं गधे के सर से सींग की तरह। एकदम ऐसे ऐसे चटकी बटकी बातें। अड्डी एडी सेंस को एडी अनहोनी चीज हो गई। पत्थर आने 11 बंदे चुकन ते चुके जाते हैं उंगली को, 10 नहीं चुके सकते या 12 भी उठा सकते हैं, हथेली से 4 बंदे उठा सकते हैं, या बाकी वो हिल ही नहीं सकता। इतनी कोई साइंस हो ना, तो दुनिया के साइंसदान आके आपको बताएंगे। वो हमें आबे जमजम का पानी खत्म ही नहीं हो रहा है जी। स्टोइक, आबे जमजम का पानी खत्म ही नहीं हो रहा। ये सहरा के अंदर कहां से पानी आ छड्डा साड़ा एक साइंसदान उन्हीं लग पता जाएगा कि ये गुड। वो जी उधर आर्कियोलॉजी में नहीं, हमें जान आर्कियोलॉजिस्ट वो डैन गिब्सन बड़े चक्करों से उधर गया था, और उसको इजाजत नहीं थी कि आप अपनी थोड़ी रिसर्चेस वगैरह साइंटिफिक रिसर्चेस कर सकते हैं। छड्डो ना जरा, जिस तरह रोमन एम्पायर में वेटिकन में जाते हैं पूरी दुनिया के साइंसदान और जाके तहकीक करते हैं, तो छड्डो ना जरा कोई मक्के च मदीने च साइंसदान साढ़े लाग पता जान के चीर पाड़ के ताड़े सारे जड़े जड़ा गालिब बेचारा रोता रहता है कि जी मक्का यहाँ पे नहीं था, ये शायद उधर था, तो ये सिक्कों की छड्डो ना। कोई साइंसदान इजाजत ही नहीं किसी साइंसदान को उधर जाने की, आर्टिफैक्ट्स की डिग आउट करने की इजाजत ही नहीं है किसी के पास। और ये इतने बगैरत हैं कि जो इतनी इनकी सेक्रेड जगह थी, काबा के इर्द गिर्द, कितना बड़ा काबा था मक्का था या होगा, 5 किलोमीटर का रेडियस होगा काबे के इर्द गिर्द, इतना ही होगा ना, और कितना बड़ा होगा, 50 किलोमीटर तो नहीं हो सकता ना। उधर तो इन्होंने मॉडर्न बिल्डिंगें बना दी हैं, जहां पे रसूल अल्लाह रहते थे, जहां पे पुराने घर थे, वो सारे इन्होंने खुद ही दबा दिए। रोम में अगर कोई डिग आउट कर रहा होता है कोई जगह, वहां पे कोई एक छोटा सा आर्टिफैक्ट भी नजर आ जाए, आपको टूरिज्म ऑफ आर्ट उनको बुलाना पड़ता है, माहिर सारे कदीमा वालों को, कि भाई आके पूरा चेक कर लो कि हम कुछ डैमेज ना कर दे। इन्होंने एडे बड़े बड़े क्लॉक टावर उत्ते खड़े कर दिए। भेजो ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट, भेजो ना कोई साइंसदान, लग पता जाए। तो ये ऐसी बातें आप लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। कोई साइंसदान आप लोग छोड़ते नहीं हो, सब पता, दूध का दूध पानी का पानी। 1 मिनट में एक सादा सा पीएचडी का कैंडिडेट, क्या मास्टर्स जिसने किया होगा, वो जाके आपको बता के एक्सप्लेन करके बता देगा सारा कुछ किया। तो ये आप लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ ओजी मुआवजा हो गया। तो ये असूल बनाया जिंदगी के छोटे छोटे। अच्छा सर, मैं इवोल्यूशन स्टार्टिंग से पढ़ रहा था, तो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो वायरस रहता है उसके अंदर आरएनए रहता है सिंपल, तो ये जाहिर सी बात है कि मतलब बैक्टीरिया से पहले आया होगा वायरस। तो लेकिन हमको स्कूल में ये भी पढ़ाते हैं कि मतलब जो वायरस होता है हमेशा लिविंग बीइंग के अंदर होता है जब तक लिविंग होता है, और बाहर निकलते ही नॉन लिविंग हो जाता है। नहीं, तो ऐसे बड़े फिर वायरस नहीं, जरूरी नहीं है। बड़े वायरसेस जो होते हैं नॉन लिविंग के ऊपर भी रह सकते हैं। अब ये मैं जो वायरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, एंड वायरसेस, व्हाई डू वायरसेस सर्वाइव आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी? वायरसेस सर्वाइव भी करते हैं आउटसाइड। हाउ लॉन्ग कैन अ वायरस लिव आउटसाइड द बॉडी? अब ये मुझे इसका पूरा नहीं पता, तो इसकी कोई, आई एम श्योर कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन होगी। वो तो आप किसी इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करें, आई एम श्योर इसकी आपको मिल जाएगी कि क्या वायरसेस सर्वाइव कर सकते हैं इनकी, और अर्ली वायरसेस की एक्सप्लेनेशन या एवोल्यूशन कैसे एक्सप्लेन होती है। आई एम श्योर देयर वुड बी अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट। नहीं सर, हमको स्कूल में सर ऐसे ही पढ़ाया हुआ है कि मतलब वायरस है वो स्कूल में, उस पे डिपेंड है। हाँ ना यार मेरे भाई, लकीर के फकीर ना बनो। स्कूल से दुनिया बहुत बड़ी है। आपके जो टीचर ने आपको बताया उससे दुनिया बहुत बड़ी है। जरा थोड़ा सा गूगल पे सर्च मार लो, किसी विकिपीडिया पे आर्टिकल्स इसके मिल जाएंगे अभी आपको। ये मैंने भी सर्च मारी है, कैन वायरसेस सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट। ये हमारे कुछ स्टूडेंट जो लोग सुन रहे हैं, यही आपको कुछ बता देंगे। ये आपको ये इधर ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं साइंस फोकस वगैरह के, ये आप इनको पढ़ लेंगे, आपको एक आधा इनमें से पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या होस्ट के बाहर वायरस रह सकता है। हाउ, व्हाट वर द फर्स्ट वायरसेस? अच्छा सर, मेरा लास्ट पॉइंट था कि आप आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, इस पे आपका क्या पॉइंट वो है स्टैंड? कोई नहीं, मुझे नहीं पता है यार ये इन्वेजन। मैं इसकी डिफरेंट बातें सुनता रहता हूँ, और कई लोग यही कहते हैं कि भाई ये आयरन एरियन इन्वेजन जो है वो नहीं हुई, वो माइग्रेशन हुई है। आई डोंट नो, मैंने इसके ऊपर ज्यादा कोई रिसर्च नहीं की। 1-2 बुक्स हैं, लोग दोनों तरफ के लोग कहते रहते हैं पढ़ाई जो, बट आई थिंक इट प्रोबेबली, एक मैंने मोइंजोदारो के ऊपर बुक पढ़ी थी, और उसके ऊपर यही है कि जो एक मैस स्केल की जो हमें
कहीं पे वो नहीं मिलती, ग्रेव्स नहीं मिलती, बट अगेन एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट 100% कंफर्म कि वो चीज है या नहीं है। एनीवे, इसके ऊपर मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, थैंक यू। ये ओके पूछना। सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।